नमस्कार। अब चीन में डोनाल्ड ट्रंप का एक चक्कर लग चुका है एक दिन का। अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मीडिया एक तरफ का कुछ कह रहा है और दूसरी तरफ का मीडिया पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि वो मंदारिन भाषा में है, चीनी भाषा में। एक आध अखबार ग्लोबल टाइम्स वगैरह आप पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। पाकिस्तान की मीडिया को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, भारत सरकार ने उसको बैन किया हुआ है। इसके अलावा आप कौन से मीडिया पे जाएंगे? अल जजीरा पे जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंग्लिश इन्फ्लुएंस मीडिया है। तो चीनी अखबारों को आप पढ़ सकते हो, जाके चीनी अखबार को उसको गूगल ट्रांसलेट से हिंदी या अंग्रेजी में करके पढ़ लो। तो जो तस्वीर निकल के आ रही है उस तस्वीर को मैं ना तो चीनी मीडिया के माध्यम से दूंगा ना पश्चिमी मीडिया के माध्यम से दूंगा। एक न्यूट्रल तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। इस तस्वीर में ईरान भी है, इस तस्वीर में ताइवान भी है, इस तस्वीर में हारमुज भी है, ईरान के परमाणु हथियार भी हैं। लेकिन ये तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है, हो सकता है कि वो ये दिखा रहे हों और असली तस्वीरें हो, या हो सकता है कि वो आपको ये दिखा रहे हों और असली तस्वीर ये हो। क्यों? क्योंकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई भी संयुक्त बयान नहीं आया है और इस बात की बहुत कम गुंजाइश है कि दोनों देशों की तरफ से कोई संयुक्त बयान आएगा। हम समझेंगे कि संयुक्त बयान का मतलब क्या है, दोनों देशों के दावे क्या हैं, दावे कहां से आ रहे हैं, खबरें कैसे बन रही हैं, पूरी कहानी क्या है, ईरान के लिए खुश होने की बात है या नहीं है, भारत के लिए खुश होने की बात है या नहीं है। बहुत सारे पहलू। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। देखिए, होता यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप गए वार्ता पे। इससे पहले डिटेल्स में जाएं, एक चीज़ मोटी मोटी समझ लीजिए। शी जिनपिंग उनको लेने एयरपोर्ट नहीं गए थे, ये उतर के एयरपोर्ट से वहाँ ले जाए गए, उनके डिप्टी इनको लेके गए। पहली चीज़, वहाँ पर डिनर विनर जैसा होता है राष्ट्रपति के साथ में, वो हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया आप भी हमारे देश आओ, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है, वगैरह वगैरह। एक चीज़ याद रख लीजिए, मैं पहले भी जिक्र कभी किया होगा कि डिप्लोमेसी में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। पर चीन में जाके डोनाल्ड ट्रंप सीधे चल रहे हैं, कोई दाएं बाएं नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई धमकी नहीं, और चीन को लेकर कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं। उनके जो मागा सपोर्टर अमेरिका में, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इतना सहमा सहमा क्यों है। तो चीन में जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट आते हैं, नॉर्मली बाहर आके जो स्टेटमेंट आते हैं उसमें ये होता है कि हमारी भी जय तुम्हारी भी जय, जिसके लिए एक शब्द बना है विन विन सिचुएशन। यानी अंदर कुछ भी बात होगी वो दोनों तरफ से ऐसे रखी जाएगी, हम जीत गए, क्योंकि चीन के लोगों को अपनी जनता को मुंह दिखाना है और डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता को दिखाना है। इस पूरी सिचुएशन के बीच में अगर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया है, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से एक बयान नहीं दिया, इसका मतलब बहुत सारे मुद्दों पे दोनों लोगों के बीच में कोई सहमति नहीं हो पाई है, या फिर इतने मुद्दों पे भी सहमति नहीं हो पाई कि साथ में खड़े होकर बता सके कि हमने ये तय किया है। तो अब कल भी हो सकता है कोई जॉइंट स्टेटमेंट के लिए तैयारी हो, आ जाए, इसकी भी संभावना है, पूरी तरह से नकार नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि अब नहीं आने वाला। खैर, जब जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता तो क्या होता है? तब आता है रीड आउट। देखिए, मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप डिप्लोमेसी और प्रोसेस को समझ जाए, अदरवाइज तो मैं मोटा मोटा खबर करके निकल जाता। कई लोग कहते सीधे मुद्दे की बात पे आओ, जलेबी घुमा रहे हो, तो आपको फिर समझना नहीं है, जानना नहीं है, आपको बस सुन लेना है खबर और आगे बढ़ जाना और 15 मिनट बाद भूल जाना। खैर, तो जो रीड आउट है, एक रीड आउट जारी होता है, यानी दोनों सरकारों की तरफ से एक बयान आता है। चीन वाले अपना बयान देते हैं, अमेरिका वाले अपना बयान देते हैं। तो अमेरिका जो है उसके व्हाइट हाउस से एक रीड आउट रिलीज हुआ। रीड आउट मतलब एक बयान सरकार की तरफ से पढ़ दिया जाता है कि भैया हमारे पास जो बातचीत हो रही है वहाँ पे हमारी ये प्रोग्रेस हुई। यानी उस रीड आउट में आप अपनी जनता को बता रहे होते हो कि वहाँ ट्रंप साहब गए हैं तो वो क्या कर रहे हैं। चीन बता रहा होता है कि आपके यहाँ ट्रंप साहब आए हैं तो वो क्या कर रहे हैं। तो जो रीड आउट जारी होते हैं उनमें अपनी जनता को लोग संबोधित करते। तो अमेरिका का जो रीड आउट आया है वो कहानी क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। अमेरिका कह रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है और स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे दोनों पक्ष सहमत हैं
कि इसको खुला रखना चाहिए, इसमें ईरान को शामिल नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का टोल या पेमेंट नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों ने इसका विरोध किया है। ये व्हाइट हाउस का रीड आउट कह रहा है, तो अंग्रेजी के अखबार इसी को छापेंगे। दूसरा ये भी कह रहा है कि कभी भी ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इस पे भी चीन और अमेरिका सहमत हो गए। अब इतना सुनते ही किसी भी आदमी को जो इस पूरे अन्याय को देख रहा है अमेरिका के, उसको सदमा सा लगेगा कि क्या चीन भी ईरान का साथ छोड़ गया। लेकिन असली हकीकत अभी पता चलेगी जब हम चीन का रीड आउट समझेंगे। इसके साथ साथ व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी अमेरिकी कंपनियों को अपने मार्केट में आप एक्सेस बढ़ाओ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन एक्सेस क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसको लेकर तमाम सारी चीजें हैं। जैसे कि एक चिप है एनवीडिया की, डोनाल्ड ट्रंप ने उस चिप को रोक रखा है कि भाई चीन को नहीं बेचना है। अब उस कंपनी का सीईओ डोनाल्ड ट्रंप के साथ यात्रा करने जा रहा है और सुबह कई सोर्सेज से खबर आई थी कि वो G200 जो चिप है वो चिप बेच देंगे। वो क्या है, वो AI आधारित चिप है। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि ये चिप, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ऐसे समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर में जो इंटेल पेंटियम प्रोसेसर होता है, वो अगर हमने चीन को दे दिया तो चीन बहुत सारा कुछ कर लेगा क्योंकि ये AI चलाने के लिए है, तो हम इस चिप को देंगे ही नहीं। प्रतिबंध लगाया हुआ है उन्होंने। अब खबर आई है कि वहां पर ये चिप उसको दे देंगे डोनाल्ड ट्रंप वगैरह। तो ये समर्पण हुआ अमेरिका का एक तरफ से। लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि नया बाजार मिल गया, हमारी कंपनियों का चिप चाइना में बिकेगा, उससे मोटी कमाई होगी, क्योंकि चिप में कमाई बहुत मोटी होती है। ऐसे समझ लीजिए 20 रुपए के सीमेंट की मूर्ति बना दी, 5,000 की बेच दी। ये हुआ। इसके साथ साथ ये अपना बहुत सारा जो सोयाबीन है सुअरों के खाने के लिए चीन को ये भेज सकेंगे, ये इनको आश्वासन मिला है। इसके अलावा चीन ने कहा है कि भाई आपसे हम तेल वगैरह, गैस वगैरह ले लेंगे, तेल CNG वगैरह, यानी एनर्जी ले लेंगे। और इसके साथ साथ ये भी डोनाल्ड ट्रंप जहां भी जाते हैं, बोइंग जो है ना उसको बेचने की बहुत कोशिश करते हैं। बोइंग अमेरिका की बहुत बड़ी हथियार कंपनी है और वही कंपनी ये विमान भी बनाती है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोइंग बेचने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि दुनिया में 2 ही कंपनियां हैं, उसमें से एक बोइंग अमेरिका की है, एक जो है वो ब्रिटेन की है, तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि ये बोइंग को बेचे। खैर, तो इसमें जो है वो ये कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ जाएंगे। दूसरा ये कह रहा है कि चीन इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा अमेरिका में, इंडस्ट्रीज में, तो चीन के लिए तो अच्छा है भाई, वहां की कंपनियों में पैसा लगाएगा तो अमेरिका की कंपनियों पर उसका कंट्रोल बढ़ेगा। मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि कैसे चीन पूरी तरह डिपेंडेंट। तो कुल मिला के, और फेंटानिल जो है उसको लेकर रोक लगाएगा, ये स्टेटमेंट आया है अमेरिका से। अब आप समझिए, व्हाइट हाउस में उनको आमंत्रित भी किया 24 सितंबर को, ये भी उस स्टेटमेंट में लिखा गया। खैर, अब ये अमेरिका की तस्वीर है, बाकी चीजों को हटा दो, क्लटर को, एक मोटे की मुद्दे की बात पे आ जाओ, ईरान। क्योंकि ईरान युद्ध की छाया में ये बातचीत हो रही है, तो ये कहा गया कि ईरान का जो हरमुज जलडमरू मध्य है, अमेरिका ने कहा कि उसको हटाने के लिए दोनों पार्टी सहमत हो गई हैं, और वो परमाणु बम न बना इसके लिए भी दोनों पार्टी सहमत हो गई हैं। अब ये बात रीड आउट में आ रही है। अब आप समझिए अमेरिका का कैरेक्टर और अमेरिका कितना झूठ बोल रहा है। चीन का भी एक रीड आउट आता है निश्चित तौर पे। चीन कह रहा है कि हम साझेदारी और स्थिरता पे ध्यान देंगे, और एक धमकी कहें या चेतावनी कहें, देखिए डिप्लोमेसी की भाषा में जो है वो शराफत की भाषा इस्तेमाल की जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की नहीं की जाती है। शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों देशों के बीच में तनाव बहुत बढ़ सकता है और युद्ध की भी संभावना हो सकती है। कुल मिला के, घुमा फिरा के उसके शब्दों में ये था कि अगर तुमने ताइवान को हथियार दिए या पंगा किया तो हमारा युद्ध हो जाएगा भाई साहब, संभल के रहना। कुल मिला के निचोड़ लिया था सीधी शरीफ भाषा में। डोनाल्ड ट्रंप के हैंडआउट में चीन के इस पूरे मामले का कोई जिक्र नहीं है, और ये चीन की चेतावनी है। इसमें चीन ने झूठ ये नहीं बोला कि हमारी सहमति हो गई, उसने कहा कि शी जिनपिंग ने ये कहा है। इसके अलावा ये कहा कि अगर मतलब क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये भाषा थी। इसके अलावा कि हमको जो संबंध बनाने चाहिए, चीन ने कहा, वो पार्टनर वाले बनाना चाहिए, ना कि प्रतिद्वंदी वाले, पार्टनर नॉट राइवल। व्यापार के बारे में शी जिनपिंग ने कहा कि हमारी ट्रेड टीम बैलेंस और पॉजिटिव आउटकम के लिए बात करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम ही तुम्हारा सामान खरीदते रहे, ऐसा नहीं तुम खरीदते रहो। ये जो टैरिफ शरीफ लगा के धमकाता था, मैंने आपको बताया था, इस बार गया है तो बिल्कुल इसके हाथ में कुछ नहीं, इसके तमंचे में से सब छीन लिए गए हैं। टैरिफ वैरिफ की कोई पावर नहीं है अमेरिका के पास। तो ऐसे में
अब वहां पर बात हुई कि भाई देखेंगे दोनों लोग मिलजुल के क्या करते हैं। यानी ये जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हमारा तेल खरीदेगा, हमारा सोयाबीन खरीदेगा, हमारा पेट्रोल डीजल खरीदेगा, चीन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे चर्चा हुई और कोरियन वेनेजुएला पे बात हुई। कोरियन पेनिनसुला क्या हुआ, मतलब समझ लीजिए कि ये बात हुई जापान, साउथ कोरिया, इन सब चीज़ों को मिला के जो पूरा इलाका है उसको लेकर बात हुई, लेकिन कोई स्पष्ट सहमति नहीं बनी है। ये कहा गया है और हार्मुज पे और न्यूक्लियर पे जो ईरान से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं हुई है, ये चीन ने कहा है। मतलब चीन का कहना है कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इनके साथ में, और ये आदमी वहां जाके व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है रीड आउट, उसमें कहा रहा है कि उन्होंने कहा दिया कि उसको ये करा जाएगा। मतलब सीधे ईरान के खिलाफ एक बयान चेप दिया और ये कहा कि चीन हमारे साथ में है। कोई आदमी दो देशों की डिप्लोमेसी के बीच में इतना झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि चीन ने साफ कह दिया कि हार्मुज पे कोई भी हमारी सहमति नहीं है। निश्चित तौर पे सीधे सीधे ईरान का हाथ साथ उन्होंने नहीं दिया, पर ईरान के लिए एक मैसेज साफ था, चीन तुम्हारे साथ है। चीन ने ईरान की मदद की थी युद्ध में, खुलासा हो गया है, उस पर कोई अमेरिका ने आपत्ति नहीं जताई ऑफिशियली उनके रीड आउट के हिसाब से, और चीन ने भी कोई आश्वासन नहीं दिया कि हम ईरान का साथ नहीं देंगे। इसके अलावा ट्रेड कॉपरेशन, हार्मुज वगैरह किसी भी मामले पर कोई सहमति नहीं हुई, और एक बड़ी खाई बनी हुई है ताइवान पे। तो अब आप इस पूरी सिचुएशन को जो मैंने आपको एकदम डिप्लोमेटिक भाषा में बताई, अगर आप देसी तरीके से समझें तो डोनाल्ड बाबू ट्रंप वहां गए और इस बार कोई चू चपड़ नहीं की, कोई धौंस नहीं जमाई जो उनका स्टाइल है, कोई दादागिरी नहीं की ये उनका स्टाइल है। एक शरीफ आदमी की तरह बैठ के चर्चा में हिस्सा लिया। इनकी हैसियत इनको हवाई अड्डे पर उतरते ही बता दी गई थी, भाई तुम कोई बड़े आदमी नहीं हो, ना तुम्हारे बाप हो, हम बात के आमने सामने बैठ के बात करेंगे। आप समझिए चीन में ये हो रहा है, और भारत सरकार ने निवेदन किया है। किससे निवेदन किया है? डोनाल्ड ट्रंप से, पापा कुछ दिन के लिए रूसी तेल लेने की मियाद और बढ़ा दो ना। आप सोचिए, ये निवेदन किया है भारत सरकार ने, रिक्वेस्ट की है कि आप हमको कुछ दिन के लिए मियाद बढ़ा दो। अब ये तय अमेरिका करेगा कि जो हमारा 7 जन्म का साथी है रूस, उससे हम तेल लें या ना लें। एलएनजी का एक पूरा का पूरा टैंकर आके समुद्र में तैर रहा है, भारत सरकार ने लेने से मना कर दिया। अब परमिशन मांग रहे अमेरिका की। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस देश पे क्या संविधान का राज है, इस देश के लोगों का राज है, इस देश की संप्रभुता का राज है, या हमारे देश के कुछ नेताओं की आस्था श्रद्धा जिन बड़े नेताओं में है दुनिया के, उनका राज चल रहा है और ये उसकी अनुमति से काम कर रहे हैं। पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया था कि हमने परमिशन दे दी है कि ये ईरान से और रूस से तेल ले सकते हैं, तब विवाद हुआ था। अब तो परमिशन मांग रहे हैं। मैंने आज ड्यूशे वैली की खबर पढ़ी, मैं तो चौंक गया। खैर, तो कुल मिला के ये डिप्लोमेट जो आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं, इसमें डिप्लोमेटिक स्पिन दिए जा रहे हैं, चीजों को झुठलाया जा रहा है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर झूठ बोल रहा है, अगर आप झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब सीधे सीधे ये है स्पष्ट शब्दों में कि भाई साहब आपकी कोई गलती है। आप झूठ कब बोलते हो? जब आप डरते हो। डोनाल्ड ट्रंप डरता किससे है? वो डर रहा है कि वहां जाऊंगा मैं वापस, मुझे चुनाव मांगने में वोट मांगना है, मैं जाऊंगा मागा वालों से वोट मांगना है, मैं ताइवान पे कुछ नहीं कर रहा हूं, और ताइवान को लेकर मेरी विरोधी पार्टी जो है उसने स्पीकर को भेज दिया था, वहां पे बवाल मचा के आ गई थी। मेरी पार्टी की नैन्सी पेलोसी गई, चीन की धमकियों के बावजूद गई और ताइवान होके आई। चीन कह रहा था मैं विमान से गोली चला दूंगा, मत आना, उसने अपने विमान घुमा दिया तो उसके बावजूद गई। हमारी पार्टी की स्पीकर गई और चीन में थियानमेन चौक पे होके आई। सामने वाली पार्टी तो ये कहेगी, और इनके कहेगी कि तुम तो जो है वो कुछ करके नहीं आए हो। तो आप सोचो, वो डर है इसलिए झूठ बोल रहा है। इनको डर है कि ईरान के मामले पे हम चीन का साथ नहीं ले पाए, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। इनको डर है कि कोई ये कहेगा कि तुम वहां क्या करने गए थे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वो हमारा तेल खरीदेगा, पेट्रोल खरीदेगा, डीजल खरीदेगा। यानी कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप के पास में अब जीवन जीने के लिए झूठ के अलावा कुछ नहीं बचा है। सारे हालात जो दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं। शी जिनपिंग का एक बयान आया है,
दुनिया में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। 100 साल में दुनिया इतनी एक साथ नहीं बदली थी। इस बयान में बहुत कुछ छिपा हुआ है। आपको याद होगा इसी तरह की बातचीत वो बात कर रहे थे, हॉट माइक पे पकड़ी गई थी, शी जिनपिंग को बोल रहे थे, पुतिन को, और वो ये कह रहे थे कि तुमने बदल दिया। और आज बगैर नाम लिए, बगैर कुछ कहे वो कह रहे हैं कि इतने साल, 100 साल में जितनी दुनिया नहीं बदली थी उतनी दुनिया बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। इसका मतलब अमेरिका की हैसियत बहुत कम हो गई है, उसकी टांगें कट गई हैं, उसका कद छोटा हो गया है। ईरान ने कद छोटा कर दिया, चीन के सामने कद छोटा हो गया। अब तुम वो सुपर पावर होगे लेकिन नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हथियारों को लेकर भी अमेरिका बहुत कुछ चाहता था, कुछ नहीं हुआ। चीन के पास इतने हथियार हैं जितनी की कारें होती हैं किसी देश के पास में। बहरहाल जो भी है, ये यात्रा अपने आप में बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भीगी बिल्ली बन के चीन में घूम रहा है। लौट के शेर बनेगा, ये भी नोट कर लीजिए। लौट के ये आदमी उग्र बयान देगा, ये बयान देगा, वो बयान देगा। देख लीजिएगा, शैली है। एक दिन झुकता है, एक दिन दहाड़ता है, एक दिन झुकता है, एक दिन दहाड़ता है। शेयर मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने से फायदा ये होगा कि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर 2 मिलियन हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम सारे बटन सटन जो भी दबाना चाहें, QR कोड करना चाहें वो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।